हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके ही चैनल प्लेसमेंट वाला में। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको आखिरी तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्फोसिस का रिटर्न रिजल्ट, आपने अगर रिटर्न दिया था उसका रिजल्ट नहीं आया है, अगर आपने इंटरव्यू दिया था उसका रिजल्ट नहीं आया है तो कब तक आएगा, अगर आपका ऑफर लेटर नहीं आया है, सिलेक्शन मेल आया है लेकिन ऑफर लेटर नहीं आया है, तो आपका ऑफर लेटर कब तक आ सकता है, एंड इन्फोसिस की नेक्स्ट हायरिंग कब होने वाली है। अब देखिए, ये सारे कमेंट्स जो है वो मुझे हर एक वीडियोस पे मिल रहे हैं। तो जो भी मैं वीडियोस ओपन कर रहा हूँ हमारे चैनल के, तो उस पे ये सारे कमेंट्स मिल रहे हैं कि मैंने सर इंटरव्यू दिया, रिजल्ट कब तक आएगा, मैंने ऑलरेडी सिलेक्शन मिला चुका, ऑफर लेटर कब तक आएगी, नेक्स्ट हायरिंग कब होगी। अब देखिए, अब इसका आंसर मैं इस वीडियो में आपको जरूर दूंगा। आपको मैं रियलिटी बताऊंगा कि रियलिटी क्या है, एंड उसके बाद आपको पेशेंस रख के या तो वेट करना है, नहीं तो आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब देखिए, आपने रिटर्न टेस्ट दिया था या फिर इंटरव्यू दिया था, अब उसका रिजल्ट कब आएगा। काफी सारे लोग बोल रहे हैं सर मैंने 4 जुलाई को कंप्लीट किया, मैंने 10 जुलाई को कंप्लीट किया। तो मैं आपको सीधे सीधे जवाब देना चाहूंगा कि देखिए, 45 टू 60 डेज के अंदर जो है आपका रिजल्ट आ जाता है। अगर 45 से 60 दिन के अंदर आपका रिजल्ट नहीं आता है, तो आप ये मान के चलिए 99% कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। रिजेक्शन मेल और सिलेक्शन मेल, एक यहाँ पे काफी सारी चीजों का मैं आंसर करने जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मुझे किसी तरह का कोई रिजेक्शन मेल नहीं आया। अरे भाई, इन्फोसिस जो है वो रिजेक्शन मेल बस 1% लोगों को भेजता है, राइट। तो यहाँ से आपको अगर रिजेक्शन मेल नहीं आता है और आपको इंटरव्यू दिए 45 टू 60 डेज हो गया है, रिटर्न टेस्ट दिए हुए 45 टू 60 डेज हो गया, तो आप ये मान के चलिए 99% की आप रिजेक्टेड है। 1% केस में ऐसा होता है किसी किसी को कि 70 दिन बाद, 80 दिन बाद, 90 डेज बाद भी आता है, बट 99% आप ये मान के चलिए कि आप आउट हो, राइट। अब आप रिजेक्शन मेल के चक्कर में ना रहे कि आपको रिजेक्शन मेल क्यों नहीं आया, क्योंकि इन्फोसिस जो है बस 1% लोगों को, 100 में से 1 लोगों को रिजेक्शन मेल भेजता है। अगर 100 रिजेक्टेड है तो ओके, तो आप वहां से प्लीज मत चेक कीजिए। दूसरा, सर मेरा एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो अप्लाइड दिखा रहा है या इंटरव्यूड दिखा रहा है और 45 टू 60 डेज हो चुके हैं, तो भाई फिर भी आपको होप नहीं रखनी है, क्योंकि एप्लीकेशन स्टेटस जो है इन्फोसिस का, वो आज तक कभी काम किया ही नहीं है। आपने किसी बच्चे को देखा है कि उसका ऑफर लेटर आया है और उसने एप्लीकेशन स्टेटस पोर्टल से जो एक्सेप्ट किया है? नहीं, सब कुछ मेल के थ्रू होता है। तो आप एप्लीकेशन स्टेटस में आप कुछ भी ना देखें प्लीज, एप्लीकेशन स्टेटस उनका काम नहीं करता है। तो आप इन चीजों को दिमाग में रखें। तो अगर आपका 1 जून को इंटरव्यू हुआ था, तो 1 जुलाई, 1 अगस्त तक आप वेट कीजिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है, तो आपको दूसरे एग्जाम देने की तैयारी करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इंटरव्यू में एचआर ने बोला कि भाई तुम्हारा और टेक्निकल जो भी बंदा इंटरव्यू ले रहा था, भाई तुम्हारा तो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, तुम्हारा तो सिलेक्शन पक्का होगा। अरे भाई, सिलेक्शन जो है ये लोग क्या बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे क्या तुम्हारा इंटरव्यू तो बहुत खराब गया है यार, तुम बैठे क्यों हो, भागो यहाँ से। ये ऐसा कोई नहीं बोलता है। तो एचआर, टीआर जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो लोग, सिंगल इंटरव्यू ही होता है, वो लोग आपको यही बोलेंगे कि आपका इंटरव्यू अच्छा है, लेकिन बाद में आपका रिजल्ट्स नहीं आता है, बाद में आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप इसके पीछे मत पड़ो कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, आप सिलेक्ट क्यों नहीं हुए। आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी है, राइट, ओके। अब देखिए, और किसी किसी बच्चों को लगता है कि नहीं सर, अब इन्फोसिस को बताना ही चाहिए कि हाँ मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। तो भाई सिंपल सा काम करो। डेली जो है, आप डेली जो है एक मेल कर दो इस ईमेल पे, talent.acquisition@infosys.com। मैंने इंटरव्यू दिया था भाई, बता दो मेरा सिलेक्शन हुआ है कि मैं रिजेक्ट हो गया हूं। अपने संतुष्टि के लिए अगर आपको चाहिए तो आप डेली एक मेल करो, ओके। नाउ, अब देखिए, इन्फोसिस ऑफर लेटर की बात करें, तो आप कोई किसी भी बैच से हो सकते हैं। आप 2022, 2021, 2020, आपका कोई भी बैच हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऑफर लेटर नहीं आया है, ओके। बहुत सारे जो 2022 बच्चे थे, उनका सिलेक्शन मेल आया था, ओके, लेकिन ऑफर लेटर नहीं आया था, राइट। तो यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने काफी सारे वीडियोस भी बनाए, वहां पे मैंने बताया कि 2022 बैच के काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनका मतलब सिलेक्शन मेल आया था और उनका ऑफर लेटर भी आ चुका है, ओके। तो जनरली एससी रोल के लिए, अब जिन बच्चों को 2022 बैच के हैं उनका सिलेक्शन मेल आया है लेकिन ऑफर लेटर नहीं आया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। दो ईमेल आईडी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक talent.acquisition@infosys.com और दूसरा जो है offer_update@infosys.com। आप डेली इस मेल पे सेंड करो। अगर आप सोचोगे कि 4 दिन 5 दिन में अगर मैं मेल करूं और कंपनी रिप्लाई कर दे, तो ये ऐसा कंपनी है जो कि रिप्लाई ही नहीं करता है।
राइट? तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको डेली मेल करना है, कुछ ना कुछ तो डेली आपका मेल देख-देख के या तो वो हटा ही देगा आपको, राइट? जो कि चांसेस कम है, क्योंकि आप उसको जो है कंपनी को जो है रिप्लाई करना है, तो आप डेली जो है, डेली नहीं तो अल्टरनेट डे जो है कम से कम आप इस पे मेल कीजिए कि भैया मेरा सिलेक्शन मेल आ चुका है, और जो भी आपका सिलेक्शन मेल है यहाँ पे, आप सिलेक्शन मेल के ऊपर रिप्लाई कीजिए। आप सिलेक्शन मेल के ऊपर रिप्लाई कीजिए कि भैया मेरा सिलेक्शन मेल आया हुआ था, अब ऑफर लेटर दोगे या नहीं दोगे बता दो, और दोगे तो कब तक दोगे ये बता दो, राइट? तो यहाँ से आपको अल्टरनेट डेज या डेली भी आपको मेल करना है, ताकि आपको अपना अधिकार मिल सके, जो कि ऑफर लेटर है वो आपको मिलना ही चाहिए अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो। अगर कंपनी ऐसा नहीं करता है तो इसमें कंपनी की गलती है। अगर आप किसी बच्चे को बोल दियो कि तुम सेलेक्ट हुए हो और ऑफर लेटर नहीं भेज रहे हो, तो इसमें कंपनी की सरासर गलती है। आपको डेली क्या करना है, यहाँ पे रिप्लाई करना है और सिलेक्शन का जो मेल आया है उसके ऊपर। और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास इन्फोसिस और दूसरा किसी भी कंपनी का ऑफर है, तो आप दूसरे कंपनी का ऑफर ले लो, क्योंकि अब लोगों का ट्रस्ट जो है वो इन्फोसिस से कम होते जा रहा है। ये तो फैक्ट है, ठीक है? तो आप ये करते चले जाओ। ओके, तो ये प्रोसेस आपको करना है अगर आपका सिलेक्शन मिल आया है और ऑफर लेटर नहीं आया है तो। अब इन्फोसिस की नेक्स्ट हायरिंग कब होगी? अब ये बात तो अभी इन्फोसिस को भी नहीं पता है कि नेक्स्ट हायरिंग कब करनी है। देखिए, आपको पता है कि टर्मिनेशन हुआ है। जब टर्मिनेशन हुआ है, ऑलरेडी इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है, और कंपनी अगर टर्मिनेट कर रही है तो कहीं ना कहीं उनको रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नेक्स्ट मंथ आएगी या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ आएगी। अब देखिए, रिक्वायरमेंट तो आनी ही आनी है, लेकिन अब कब आएगी ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि कंपनी तो कभी कुछ बोलती नहीं है। ना तो कंपनी के वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे आज तक किसी भी तरह की कोई हायरिंग का अपडेट हुआ है, राइट? और ना ही कभी किसी तरह का क्राइटेरिया का अपडेट हुआ है, राइट? तो आप यहाँ से कंपनी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर आप 2 3 4 5 10 यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट करते हैं कि सर इन्फोसिस की हायरिंग कब होगी, इन्फोसिस की हायरिंग कब होगी, अरे भैया, कोई भी यूट्यूबर जो है या कोई भी इन्फोसिस में काम करता है, किसी को नहीं पता होता है कि हायरिंग कब होगी। कंपनी की जब रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी अपने एचआर को बोलता है, और एचआर जो है जिस भी तरह से हो, वो लोग रिक्वायरमेंट को या तो मेल में सर्कुलेट करता है, या फिर किसी भी पेजेस के थ्रू आपके पास पहुंचता है। तो ये किसी को नहीं पता होता है सिवाय कंपनी के। तो आप किसी से पूछ के अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप प्रिपरेशन करते रहो। काफी सारे एग्जाम लाइंड अप है। टीसीएस का एग्जाम भी होने ही वाला है, लेकिन कब होगा ये भी नहीं पता है, राइट? सभी बच्चे पूछते हैं, तो मैं बताता हूँ कि हाँ ठीक है, एक एक्सपेक्टेड डेट जो है वो मतलब 25 अगस्त के बाद हो सकता है, राइट? तो एक एक्सपेक्टेड डेट है कि नेक्स्ट मंथ टीसीएस का हो सकता है। टीसीएस का एग्जाम तो होना ही होना है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि टीसीएस ने एग्जाम नहीं लिया है। तो थोड़ा सा डिले हो रहा है। तब तक आप प्रिपरेशन करो यार, तब तक आप प्रिपरेशन करो। काफी सारे वीडियोस हम लोग डाल रहे हैं, तो आप प्रिपरेशन करो। और अगर आप चैनल पे नए हो, अगर आप इसको चैनल के बारे में नहीं पता है, तो प्लेसमेंट वाला जो है आपका प्लेसमेंट करवाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सिंपल है। देखो यहाँ पे लाल बटन है, उसको क्लिक कर दो, और उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसको भी क्लिक कर दो। हम लोग अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं, तुमको बस यहाँ पे क्लिक करना है, राइट? तो जो हायरिंग है वो होगी, लेकिन किसी को भी नहीं पता है कि कब होगी। ओके, कौन से बैच की होगी ये भी नहीं पता है। कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास 10+ इयर्स ऑफ आईटी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। 10 साल से ज्यादा मैंने आईटी में काम किया है, और पूरा सिस्टम जो है कैसे क्या होता है वो एटलीस्ट मुझे पता है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि नेक्स्ट मंथ होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ होगा, इस समय होगा, उस समय होगा, नहीं, किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। आप किसी के चक्कर में ना पड़े, तैयारी करते रहें। हो सकता है ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ हो जाए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ हो जाए। तो ये अनसर्टेन है, चाहे वो इन्फोसिस का हो, चाहे टीसीएस का हो। बाकी सारे कंपनी जब हायरिंग निकालती है, आप फुल तैयार रहो कि आपको जब एक अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। आप इस तरह का प्रिपरेशन करो, और बाकी सारा इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको देते रहूंगा। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल दो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं, अगर वो क्वेरी इसमें कवर नहीं हुआ है तो। अगर आप सेम क्वेश्चन पूछोगे कि सर मैंने इस डेट को एग्जाम दिया था, इस डेट को इंटरव्यू दिया था, मेरा ऑफर लेटर नहीं आया, हायरिंग कब होगी, तो इसका जवाब देना वहां पे उचित नहीं रहेगा। ओके, आपको किसी भी तरह का कोई इशूज आ रहा है, दोनों मेल पर रगड़ दीजिए। मेल ही मेल कीजिए सिर्फ आप। मतलब उसका जो मेल है ना, फुल हो जाना चाहिए। इन्फोसिस का मेल फुल हो जाना चाहिए, और तब रिप्लाई करेगा इन्फोसिस। ओके, तो ये सारे कंपनीज के लिए है। मेल आईडी उठाइए और बम बमा बम मेल कर दीजिए वहां पे। तो आई होप ये वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है वही इन्फॉर्मेशन मुझे भी पता है, वही इन्फॉर्मेशन उसको भी पता है। अगर कोई इंसान आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है,
तो भगवान भरोसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ओके, तो थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिली होगी, जो कि जेन्युइन क्लैरिटी है। एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए।